तो आज मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वीडियो से कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हो। और एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक दोनों अलग चीज़ें होती हैं। स्ट्राइक एक बहुत सीरियस चीज़ होती है, क्लेम में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ना आपके चैनल पे फ़र्क पड़ता है। मैं आपको सिंपल डिफरेंस बता देता हूँ। कॉपीराइट क्लेम का मतलब होता है जैसे आपने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ कर लिया, ठीक है, अब उसके राइट्स आपके पास नहीं है, वो किसी और का गाना है और यूट्यूब का एल्गोरिदम या उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपने ऐसा ऑडियो यूज़ किया है जो किसी और को बिलोंग करता है, तो बेसिकली आपको एक कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। अब कॉपीराइट क्लेम का मतलब ये होता है कि उस वीडियो पे जो भी अब व्यूज़ आएंगे, जो आप पैसा कमाओगे व्यूज़ के थ्रू, वो आपको नहीं मिलेगा, वो जिसका वो कंटेंट है वो उनको रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। कॉपीराइट स्ट्राइक एक एकदम अलग चीज़ होती है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आपको आई कार्ड में दिख जाएगा। अब बात करते हैं कि ये कॉपीराइट क्लेम आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी किन वीडियोज़ पे आ रहेगा। बिकॉज कई बार क्या होता है, आप तो वीडियो देख के सोच रहे हो यार मुझे तो कभी क्लेम आया नहीं, क्या पता आपको बहुत पहले मेल आया हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी कुछ वीडियोस पे भी है। तो यहाँ पे मैंने अपना मेन चैनल ओपन करा है, बिकॉज मेक बेटर वीडियो पे अभी तक कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है, टच वर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप कंटेंट सेक्शन में आ जाओगे ना अपनी यूट्यूब स्टूडियो में, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर, तो फिल्टर पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, यहाँ से आपको कॉपीराइट क्लिक करना है, ठीक है। तो हम ऐसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी। अगर कोई आपकी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया, नहीं आया तो वो बोल देगा कि कोई भी वीडियो में क्लेम नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सी वीडियोस हैं जो 2018-2019 में जब मैंने नया नया यूट्यूब शुरू करा था, मैंने कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करे जहाँ मेरे पास राइट्स नहीं थे। उसके बाद मैंने एपिडेमिक साउंड जो है उसका सब्सक्रिप्शन लिया, मैं पर्सनली वो यूज़ करता हूँ। अगर आप कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक यूज़ करना चाहते हो, क्लेम नहीं चाहते, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मेरे एफिलिएट से जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ आप सारी वीडियोस देख सकते हो। पहली चीज़ आप ये देखो, मोनेटाइजेशन का जो टैब है हर जगह आपको इनएलिजिबल दिखेगा बिकॉज कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। रिस्ट्रिक्शंस में आप देखोगे तो हर जगह कॉपीराइट लिखा हुआ है, और ये देखो लिखा है कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट फाउंड, द ओनर अलाउज द कंटेंट टू बी यूज्ड बट यू कांट मोनेटाइज योर वीडियो। तो जैसा मैंने बोला था, आपकी वीडियो एज इट इज़ रहेगी, कोई भी देख सकता है, सर्च भी होगी, बट उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो उसके ओनर को मिलेगा जिसने कॉपीराइट क्लेम जिसके तरफ से आया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट्स सपोज मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो डिटेल वाला ऑप्शन है हम यहाँ पे चले जाएंगे। अब लेफ्ट साइड में पहले मैं आपको मोनेटाइजेशन पे जाके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है ना इनएलिजिबल, आप इसको चेंज कर ही नहीं पाओगे क्योंकि हमारे पास क्लेम आया हुआ है। तो लेफ्ट साइड से आप कॉपीराइट वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपको ये देखो दिख रहा है कि मोनेटाइजेशन ये लिखा हुआ है, एनेबल्ड नहीं है। अब यहाँ आपको पूरी डिटेल्स दिख जाएंगी। दो कंटेंट यूज्ड है गुड फॉर यू, ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने यूज़ करा था 2018 में, लिखा हुआ है ऑडियो। एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सी डिटेल एंड टेक एक्शन। पहले हम सी डिटेल्स पे जाएंगे तो देखो ये दिखा रहा है कि किन किन टाइम स्टैम्प्स पे 655 टू 823, देन ये 3 टाइम स्टैम्प पे मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करा है जो डिटेक्ट हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीडियो कांट बी मोनेटाइज। अब नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा व्हाट यू कैन डू, और यहाँ टेक एक्शन का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपको 4 ऑप्शन दिखेंगी, एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है इरेज सॉन्ग। अब इरेज सॉन्ग में अगर आप क्लिक करते हो और उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो बेसिकली यहाँ पे यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है कि जहाँ जहाँ ये देखो मार्क्ड आ रहे हैं 3 सेक्शंस, तो इन जगह पे ये जो सॉन्ग है वो हम इरेज कर सकते हैं। अब यहाँ भी 2 ऑप्शंस हैं, रिमूव द क्लेम्ड सॉन्ग इन द डिटेक्टेड सेगमेंट वाइल कीपिंग अदर साउंड सच एज स्पीच। तो ये क्या करेगा, एआई को यूज़ करके बैकग्राउंड म्यूजिक हटा देगा, ट्राई करेगा आपका जो वोकल्स हैं, ऑडियो वगैरह हैं, तो वो रिटेन रखेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है म्यूट ऑल साउंड्स इन द क्लेम सेगमेंट। तो अगर आपको लग रहा है कि ऑडियो अच्छा नहीं आ रहा, वो सब करने के बाद तो आप सारे सेक्शंस को भी यहाँ से हटा सकते हो, और ऑप्शन है तीनों सेलेक्ट। अब ऑब्वियसली आप पूरा हटाना चाहते हो तो ये सब करने के बाद आप सेव पे क्लिक कर दो, देन ये प्रोसेस करेगा वीडियो, एंड अल्टीमेटली जो आपका क्लेम है वो हट जाएगा बिकॉज वो आपने उतने पार्ट्स डिलीट कर दिए हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हमें क्या मिलता है, रिप्लेस सॉन्ग का। अब रिप्लेस सॉन्ग में अगर आप क्लिक करते हो और कंटिन्यू पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको सारा ऑडियो लाइब्रेरी जो यूट्यूब का होता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑडियो के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनमें से आप कोई भी पर्टिकुलर जो सॉन्ग है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, प्ले करके चेक भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मान लेते हैं आप ये वाला ऑडियो को ऐड कर दोगे, तो इस तरीके से जो वो सेक्शन होगा ना, वहाँ पे आप ऑडियो को सेव करके अब उस बैकग्राउंड को रिप्लेस करके कोई और गाना लगा सकते हो, और ये करने से भी आपका जो कॉपीराइट क्लेम है वो अब हट जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन पे आते हैं,
टेक एक्शन पे मैं दोबारा जाऊंगा, ट्रिम आउट सेगमेंट का ऑप्शन है। अब ट्रिम आउट सेक्शन में क्या है, अगर आप कंटिन्यू करते हो तो वो जो तीनों सेगमेंट्स मेरे यहाँ पे जहाँ पे क्लेम लगा हुआ है ना, उसको मुझे कंप्लीटली हटाना पड़ेगा। तो ये भी तीसरा ऑप्शन है। आप नहीं चाहते कि बैकग्राउंड म्यूजिक हटे या रिप्लेस भी नहीं करना, तो आप उस सेगमेंट को ट्रिम करके उस वीडियो से हमेशा के लिए हटा सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है। ये सब करने के बाद आप प्रीव्यू पे भी क्लिक कर सकते हो कि हटाने के बाद प्रीव्यू कैसा दिखेगा। थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, बट सेक्शन हटने के बाद आप प्रीव्यू करके भी वीडियो प्लेबैक कर सकते हो। अब देखो, पहले वीडियो 13 मिनट 16 सेकंड की थी और अब मैं प्रीव्यू पे जाके अगर देखता हूँ तो अब जो वीडियो है वो 10 मिनट 34 सेकंड की हो चुकी है। तो ये करने के बाद भी आप जब इसको ट्रिम करके सेव कर दोगे तो वो कुछ पार्ट ट्रिम होके हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, आपका कॉपीराइट क्लेम जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये 3 तरीके तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, दैट इज़ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब है कि आपने कोई एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है ऑडियो प्लेटफॉर्म का, या वो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक, आपके पास किसी तरीके का भी राइट है, आप उसके लिए पे कर रहे हो, तो आप डिस्प्यूट कर सकते हो। बिकॉज कई बार गलती से हो जाता है यूट्यूब का सिस्टम कॉपीराइट क्लेम लगा दे और आपको पता है कि आपके पास उसके राइट्स हैं, तो आप डिस्प्यूट पे क्लिक करके कंटिन्यू पे कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ओवरव्यू दे रहा है बेसिकली, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड ओवरव्यू है। देन आप कंटिन्यू क्लिक करोगे। अब यहाँ पे रीज़न देना है कि ओरिजिनल कंटेंट आपका खुद का म्यूजिक है या लाइसेंस है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लाइसेंस पे क्लिक कर सकते हो। अगला ऑप्शन है कॉपीराइट एक्सेप्शन सच एज फेयर यूज़। तो मतलब अगर आप फेयर यूज़ के उसमें जाना चाहते हो जहाँ पे लिखा हुआ है तो वीडियोस प्रोटेक्टेड बाय फेयर यूज़, फेयर डीलिंग एंड सिमिलर एक्सपेक्टेशन टू कॉपीराइट। अदरवाइज पब्लिक डोमेन, जहाँ कंटेंट क्लेम इन माई वीडियो इज इन पब्लिक डोमेन एंड सो नो लॉन्ग प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। तो अगर कोई ऐसा म्यूजिक आपने लिया जहाँ पे ऐसा कोई कॉपीराइट का फाउंडेशन नहीं था, उन सब चीज़ों में ना जाओ, लाइसेंस पे आप क्लिक कर सकते हो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। कंटिन्यू पे क्लिक करना। ये सब करने के बाद आई हैव परमिशन टू यूज़ द कंटेंट फ्रॉम द कॉपीराइट ओनर। ये करने के बाद आप कंटिन्यू पे जाओगे। लास्ट ऑप्शन है जहाँ पे आपको कुछ बेसिकली अपने जो लाइसेंस इन्फॉर्मेशन है वो लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा, आई हैव द सब्सक्रिप्शन ऑफ एपिडेमिक साउंड फ्रॉम वेयर आई यूज़ द ऑडियो। तो जो भी रीजन आप यहाँ लिख सकते हो। एंड ये करने के बाद आपको रिव्यू करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, एंड सिग्नेचर में आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। इस तरीके से ये सब करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो डिस्प्यूट है वो सबमिट हो जाएगा। और बहुत जल्दी यूट्यूब अगर देखता है कि हाँ आपके पास आपका जेन्युइन डिस्प्यूट है तो वो जो कॉपीराइट क्लेम है वो हटा देगा। तो ये 4 तरीके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। होपफुली इस वीडियो से आपको अब समझ आ गया कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाना है। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्लेम से कुछ नहीं होता। आप नहीं भी हटाओगे ना, मैंने आपको लिस्ट दिखाई कि मेरी कितनी वीडियोज़ है जिन पर कॉपीराइट क्लेम है 18, 19 से या 17 से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो जिसका म्यूज़िक है वो उसको जाएगा। तो मुझे लगता है ठीक है मैंने गलती करी, अब उतना रेवेन्यू जो है जिसका म्यूज़िक है, जिसका ऑडियो है वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है। सो होपफुली अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, कमेंट्स में बता देना प्लीज़। मैं ट्राई करूँगा आपको कमेंट्स में हेल्प कर दूँ या नई वीडियो बना के बता सकता हूँ। और अगर आप नए हो तो ये 2 वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज बिगिनर्स के लिए स्पेशली आप नए क्रिएटर्स हो, ये वीडियोज़ आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।